हमें अगले 25 साल के विजन के साथ खुद को तैयार करने की जरूरत है। विश्वास है कि जब हम वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएंगे, तो नए जम्मू कश्मीर का हमारे राष्ट्र की विकास गाथा में योगदान के साथ एक विशेष स्थान होगा। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 13 महीनों में जम्मू कश्मीर में एक सार्थक बदलाव आया है और कठिनाइयों पर काबू पाकर विकास की एक नई सुबह देख रही है। प्रदेश सरकार ने कृषि, शिक्षा, उद्योग, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण संपर्क, रोजगार या उद्यमिता के प्रति सरकार हर सतह पर लोगों की भागीदारी के माध्यम से लोगों के व्यक्तिगत हित में काम कर रही है। जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने दिल्ली की कंपनी रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड को टेक्निकल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। सरकार ने पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए थीम आधारित और सर्किट आधारित पर्यटन को विकसित करने की क्षमताओं का दोहन करने के लिए ये कदम उठाया है। यूटी जम्मू कश्मीर के नागरिक सचिवालय के सभी कर्मचारियों को जल्द QR कोड वाले आइडेंटिटी कार्ड मिलेंगे। सचिवालय के स्थायी कर्मचारियों को ही नए कार्ड जारी होंगे। अटैच कर्मचारियों को 6 महीने की वैधता वाले आम कार्ड ही दिए जाएंगे। कर्मचारियों की पूरी जानकारी सचिवालय के SSP सुरक्षा को उपलब्ध करवाने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने कहा कि कश्मीर घाटी में शांतिपूर्ण माहौल को देखकर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा बाहरी राज्यों से लोग भी आ रहे हैं। इस साल करीब 300 से ज्यादा सांसद यहां का दौरा कर चुके हैं। इससे आतंकी आका बौखला गए हैं और उन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी में बदलाव किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार सेना और पुलिस एक नए मिशन पर निकली थी, जो भटके नए आतंकियों को मुख्य धारा में शामिल होने का मौका दे रही है। शुरू से ही लोगों और परिवार वालों का काफी ज्यादा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने में तैनात सेना की 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से हमें लगातार पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड पर हरकत की खबर मिल रही थी। ये भी इनपुट थे कि घुसपैठ कराई जाएगी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सेना ने कमांडरों के जरिए जियो और जीने दो का दृष्टिकोण अपनाया है और आतंकियों को इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की पूरी छूट दे रखी है। नवरात्रों में माता वैष्णो देवी भवन समेत यात्रा मार्ग पर CRPF की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CRPF ने अभी से सभी तैयारियां कर ली है। CRPF की तरफ से माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। श्रद्धालु बेखौफ होकर मां के दर्शन करें। सिर्फ माता वैष्णो देवी ही नहीं, बल्कि अन्य धर्म स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक और चौबंद बनाई जा रही है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के कीमा गांव में बीती शाम एक सड़क दुर्घटना में 50 वर्षीय महिला और उसकी बहू की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन द्वारा महिलाओं को टक्कर मारी गई। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं एक महिला 3 महीने के गर्भ धारण किए हुए थी। वाहन के चालक की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हेल्थ ऑफिसर GMC की अगुवाई में हफ्ते भर चलने वाले इस सफाई अभियान में उन जगहों को चिन्हित कर सफाई की जा रही है जहां अक्सर सफाई नहीं होती थी। जम्मू में विकास कार्यों को जारी रखते हुए वार्ड नंबर 48 के बाजीगर बस्ती में पार्षद श्याम बसंत की देखरेख और अगुवाई में गलियों का काम के शुभारंभ किया गया। बस्ती के रहने वाले स्थानीय लोगों में काफी अरसे से इसकी मांग थी। आज वो पूरी होते देख लोगों में खुशी की लहर है। सांबा जिले के सुम ब्लॉक की पंचायत बलेतर में वार्ड नंबर 8 के हालात दिखे। पिछले दिनों हुई जबरदस्त बारिश से ये रास्ता तेज बहाव से बह गया। सुम ब्लॉक के बलेतर पंचायत के लोग पिछले कई दिनों से परेशानियां झेल रहे हैं, परंतु उनकी आवाज कोई प्रशासन का अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले नेता DDC सदस्य तक गायब हैं। पंचायत के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्यों जिला प्रशासन सौतेला रवैया अपनाए हुए है।
पहाड़ी क्षेत्र के दूरदराज इलाका होने की वजह से प्रशासन आंख बंद कर मौन बैठा है। लोगों ने उपराज्यपाल प्रशासन से जल्द मसले का हल करने की अपील की। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत निकाली जा रही सीआरपीएफ जवानों की साइकिल रैली हीरानगर पहुंची। सीआरपीएफ के 121 बटालियन मुख्यालय में साइकिल रैली का स्वागत किया गया। रैली में शामिल जवान रोजाना 100 से 120 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। ये सब 2 अक्टूबर को दिल्ली में महात्मा गांधी समाधि स्थल राजघाट पहुंचेंगे। जम्मू से निकलकर सांबा सीआरपीएफ 38 बटालियन होते हुए ये साइकिल रैली हीरानगर पहुंची। हाजी सज्जाद शाहीन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष रामबन निर्विरोध चुने गए। प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव पार्टी पर्यवेक्षकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रांतीय सचिव जम्मू प्रदीप बाली और दिलशाद मलिक प्रांतीय सचिव जम्मू की उपस्थिति में हुआ, जबकि डॉक्टर चमनलाल भगत पूर्व विधायक प्रतिनिधि ने जिला अध्यक्ष के पद के लिए हाजी सज्जाद शाहीन के नाम का प्रस्ताव रखा।